जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बहुजन समाज पार्टी का डेलीगेट पीड़ित परिवार से मिलने बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मिलने आए। नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार, आपका स्वागत है राजपथ भारत में। इस वक्त मैं चंदौली में मौजूद हूँ। मैं पूरा वाकया बताऊंगा नहीं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जिस तरह की घटना पाल समाज के एक परिवार के साथ घटी, कई बातें स्वयं इस वीडियो के बाद, मेरे बोलने के बाद आपको दिखने लगेंगी। एक सरल स्वभाव का व्यक्ति रात में 10 बजे के आसपास, जब पब्लिक रोड पर चल रही होती है, कोई सामान लेने जाता है, कोई कुछ भी करने जाता है, तो वो अपने घर की ओर आ रहे थे, उनके ऊपर एक हमला हो गया। पूरा वाकया इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। आपको इस वीडियो में सब बातें निकल के आएंगी। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का डेलीगेशन आया है। बहुजन समाज पार्टी का डेलीगेशन बसपा सुप्रीमो के आदेश अनुसार यहाँ पे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, धनगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर और तमाम पार्टी के पदाधिकारी जो कोऑर्डिनेटर हैं, रामचंद्र जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं इधर की, वहीं पे जिला अध्यक्ष, तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं और इस परिवार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और न्याय दिलाने के लिए लड़ने आए। प्रशासन से भी बात की, तमाम बिंदुओं को सामने आए और बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कितने समय में इस परिवार को न्याय मिलेगा। जो मामला हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बुलडोजर हर जगह चल रहा है, तो इस परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है, ये बात निकल के सामने आई। पूरा वीडियो देखिए, क्या कुछ कहा, क्या प्रशासन से बात हुई, परिवार से भी बात हुई, विश्वनाथ पाल से भी बात हुई और जेपी धनकर से भी बात हुई। आप भैया, अच्छा, हाँ यही घर है आप। तो कैसे क्या, जब सब घटना हुई है 17 की रात की हुई है, 17-18 की, तो FIR वगैरह हो गया, गिरफ्तारी हो गई मुलजिम की? नहीं, गिरफ्तारी अभी नहीं हुई। FIR दर्ज कर ली है। हाँ, तो आज तो कई दिन हो गए, 17-18 की घटना है, 5 दिन हो गए, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की है। दिन धरना प्रदर्शन में सर 72 घंटे का प्रशासन ने समय दिया, उसके बाद अभी तक हुआ नहीं। जिलाध्यक्ष जी, SSP फोन लगाओ कप्तान को। आज नहीं आए, नहीं, कप्तान को दिए थे ना इस खबर। मिलाओ, नहीं मिला तो नहीं, जिलाध्यक्ष मिला। क्या बोल रहा था? कह रहा 2 दिन का मौका दीजिए। नहीं, यहाँ फुटेज भी तो लगे होंगे तमाम घरों में, लोगों दुकान पे, जहाँ दुकान पे घटना जहाँ हुई है वहाँ भी तो लगे होंगे। प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी। विश्वनाथ पाल, में प्रदेश अध्यक्ष हूँ BSP का, उत्तर प्रदेश का। ये मैं आज आया हूँ, ये आपके जो रोहितास पाल जी की हत्या हुई गोली मारकर, रविनगर मुगल सराय, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और मुझे भेजा है कि जाकर के इसकी जानकारी करो क्या हुआ अब तक। तो जो 17-18 की रात में इनकी गोली मारकर हत्या हुई है और जिसमें अभी तक मैं, इनके भाई हैं उनके साथ बैठा हूँ, इन लोग कहना कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई मुलजिम की। जी जी, सारी चीजें नॉलेज में है, जो भी होगा प्रभावी कार्रवाई होगी सर, कर दें, ठीक है सर जी, कोई प्रभावी कार्रवाई होगी जी, और बड़े उच्चाधिकारी इसको खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन समय 5 दिन बीत गया ना, इसलिए थोड़ा सा टेंशन हो रहा हम लोगों को भी, कोई बात नहीं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि मिट्टी में भी ढूंढ करके मुलजिम को मैं निकालता हूँ। जी जी, कर रहे हैं बिहार तरीके से जी, और बिल्कुल सर अच्छी प्रभावशाली कार्रवाई। तो मैं माननीय बहन जी को क्या रिपोर्ट दे दें इसके बारे में, क्योंकि हमने कहा आपसे बात हो जाए तो ज्यादा जी। नहीं, इसमें तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो भी मुलजिम है उनको
उनके खिलाफ कड़ी कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए। भाई शाम को जो है 10 बजे दुकान से निकल रहे हैं और बीच शहर में इस तरह घटनाएं हो रही थी तो पूरी तरह जंगल राज कायम है। प्रभावशाली कार्रवाई होगी। जी जी ठीक ठीक चलिए ठीक नहीं इसको ठीक वाली आपके अंदर में है तो इसमें क्या हुआ अब तक चल रहा है, उठे हैं कुछ उठे जा रहे हैं। हाँ काम चल रहा है। देखिए ये घटना आपकी जो है 17 की शाम की है 10 बजे की, आज 23 तारीख हो गई और जिस दिन घटना हुई है उसी दिन ये खबर मान्या बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय थे उनको हुई है। संजोग से मैं भी दिल्ली था इसलिए मुझे आने में समय लगा तो मान्या बहन जी ने कहा घटना की पूरी जानकारी लेकर के मुझे बताओ और आज ये हो गई है 23 तारीख, लगभग कै दिन हो गया है 5 दिन हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी हमारे जो हैं उनका एक कहना है कि हम मिट्टी से ढूंढकर मुलजिमों को निकालते हैं और 5 दिन हो गया है और ये खास तौर पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो SC ST OBC, मैं तो पाल समाज से आता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि इस तरह SC ST OBC की घटनाएं लगातार हो रही हैं। ये जंगल राज कायम है पूरी तरह उत्तर प्रदेश में कि दिन दहाड़े कहा जाएगा शाम को 10 बजे की घटना है। क्यों कोतवाल साहब 10 बजे रात नहीं हो जाती है नहीं तो कैमरे वैमरे भी लगे होंगे ना। कैमरे में निकले हैं। हाँ हर चीजों को क्या उम्मीद की जाए उम्मीद सही है। कितने दिन में कई दिन में लगभग गिरफ्तारी करा लेंगे? उठी जा रहे हैं, खाए भी जा रहे हैं। कुछ अभी सुराग नहीं लग पाया नहीं बस ठीक है वो हम समझ रहे हैं अंदर रखिए क्योंकि ये खबर मुझे मान्या बहन जी को देनी है। मैंने आजी साहब से भी बात यही की है कि मैं क्या खबर दूं क्योंकि इस तरह के जो अत्याचार घटनाएं हो रही इसको मान्या बहन जी संज्ञान में लेती हैं और हम लोग को भेज करके इसकी रिपोर्ट भी लेती है क्योंकि अभी जो ये बड़ी घटना है। हाँ। हमारे पूरा अधिकारी हाँ। DM SP हाँ नहीं अभी आईजी से बात हुई हमारी तो वो बोल रहे कि हाँ चलिए ठीक है इसकी तहकीकात करके जल्दी गिरफ्तारी करें। मैं इंस्पेक्टर साहब आप तो प्रदेश अध्यक्ष उनकी बात है, मैं समाज का कुल अध्यक्ष हूँ। ये बंशीधर धनगर जी हैं। JP धनगर हाँ। आज घेराव करने जा रहा हूँ हाँ। इसीलिए कि अभी तक 5 दिन में वैसे तो 24 घंटे में माननीय योगी जी कर देते हैं उसका बिल्कुल पर्दाफाश कर देते हैं, बुलडोजर चल जाता है। मेरे समाज के यहाँ पूरे प्रदेश में आप तो जा भी रहे हो, इतना बड़ा अत्याचार, रेप, हत्या, लूट, डकैती सब हमारे समाज का ठेका ले लिया गया है। ये हमारी मुख्य मैं नहीं मानता, मैं जा रहा हूँ, मैं पहली पत्रकार बंधुआई में आ रहा हूँ, घेराव करूंगा, बैठूंगा, ताकत है तो जेल भेज दो, कल जाम कर दूंगा पूरा प्रदेश। ये थोड़ी है कि ये क्या 5 दिन कैसे हो गया, ये मुझे बताएं, ये बताएं ना इंस्पेक्टर साहब, मुझे इनसे कोई लड़ाई थोड़ी है, लेकिन 5 दिन कैसे हो गया। मेरे समाज के साथ अत्याचार होगा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, चाहे कुछ भी करना पड़े करूंगा, लेकिन हत्या का पर्दाफाश होगा 24 घंटे के देखा जी। हमने अभी बात कर लिया है जी, मैं जी पार्टी के, मैं समाज का हूँ, मेरे साथ तो देश का सामान लड़ा दूंगा, यहाँ उतार दूंगा, यहाँ मैं हाँ ऐसे मैं JP धनगर कहते हैं ये तो पार्टी लाइन, ये तो पार्टी लाइन पर चलने वाले, मुझसे बड़ा कोई नेता नहीं देश में इस पाल समाज का। तो मेरे समाज के साथ अत्याचार होगा तो मैं तो थाने गया बैठूंगा, धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल जो भी होगा। सुनिए दादा, जब नहीं होगा तब न बैठेंगे। 5 दिन हो गया। देखिए हमारा आपसे कोई वो नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन 5 दिन हो गया, 5 दिन भैया। मेरा ये है, चलिए बैठिएगा। देखिए अध्यक्ष जी, मैं आप अपना वो है, मैं नहीं वो बात हुई आई से, वो भी आ रहे हैं, डीजी भी आ रहे हैं, करेंगे। आपका तो ठीक है, पार्टी गाइडलाइन नहीं, गाइडलाइन जेल भी गया हूँ इन मामलों में। गाइडलाइन नहीं, धारणा देने से गिरफ्तारी नहीं होगी अध्यक्ष जी, उसमें हम कानूनी कार्रवाई कराते हैं, जो बात करके होते उससे होता है। ये जब वो चीजें नहीं होगी तब ना चीजें। अरे भाई किसी मारपीट का मामला नहीं है, ये इन्हीं से चीजें हैं, ये इनको सब पता है, ये खुद को पता है कि क्या चल रही है। पुलिस अपना काम कर रही है, ठीक है, पुलिस अपना हर काम कर रही है। फिर 24 घंटे फिर 48 घंटे ले लेंगे, ठीक है। इनके परिवार सुन लीजिए देखिए, इसमें टाल मटोल कुछ नहीं होगा, इसमें गिरफ्तारी कोतवाल साहब करानी चाहिए आपको। ये हमारे पास ये
ये जो है कोतवाल साहब, मामला नहीं है। कोतवाल साहब, ये रामचंद्र गौतम जी हैं, इधर अश्विनी जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, एक दो लोग नहीं आए हैं, ये हजारों की संख्या में पूरी टीम हमारी मंडल की आई है। और ये जेपी धनगर जी जो बोल रहे हैं इनकी बात भी सही है, ये समाज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस उम्र में समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको भी दर्द है ना, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का अक्सर आप देखते हो ना, तुरंत बुलडोजर चलना, तुरंत शूट कर देना और उसके बाद मिट्टी से मुलजिम को निकाल कर लाना। तो इस बात से तो हमारे समाज को थोड़ा सा भ्रम पैदा हो रहा ना कि अगर हमारे समाज की 5 दिन के बाद गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो इसमें समाज तो गुस्से में आएगा। तो इससे आपको भी इसको बुरा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस समाज से अत्याचार होता है, घटना होती है, वो समाज दुखी होता है। और 5 दिन बीत जाने के बाद अगर इस घटना का पर्दाफाश नहीं हुआ तो उससे समाज गुस्से में तो है और इसको आपको तत्काल पर्दाफाश करना पड़ेगा। क्योंकि हम भी अगर माननीय बहन जी ने संज्ञान में लिया है तो कानून का राज बहन जी की सरकार में चलता था, उसी को बहन जी हमारी पसंद करती हैं। अब आज अगर हम लोग आए हैं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, ये भी कल अलीगढ़ से भाग के निकले हैं, हमारी बात हुई तो हमने कहा आ जाओ, हम लोग भी चल रहे हैं, पर समाज के हैं, न्याय दिलाया जाएगा। तो इसमें आप तत्काल जैसे भी जो हो इनकी गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजो, कड़ी से कड़ी सजा दो, वरना तो समाज के साथ बहुजन समाज पूरी तरह से अब ये समय सीमा क्रॉस हो रही है। जैसे आप लोगों ने भी कोई समझ लिया होगा ना, 72 घंटा 48 घंटा, तो इससे ये समाज की आवाज उठ रही है ना। हाँ, थोड़ा सा असर करना चाहते हैं जो मृतक हैं श्री रोहितास जी, हाँ, उनके व्यवहार के हर आदमी कायल है। नहीं बिल्कुल, हमें तो पता लगी कि हर लोग उनके कायल है। आप मान लीजिए जिस समय घटना घटी है, हाँ, उससे 1 घंटा पहले सीओ साहब की गाड़ी, अरे है 1 घंटा पहले सीओ साहब की गाड़ी में जो भाई साहब हैं, आप ये जान लीजिए कि पूरा मार्केट एक बार भी कोई अगर इनकी दुकान पे आया होगा, हाँ, इनका होके गया, इनका होके नहीं वो बहुत ही व्यवहारिक थे, बहुत अच्छे थे। सभी जो है मर्माहत थे। हम ही लोग यहाँ बैठे थे, इनके परिवार के लोग नहीं थे उस दिन जिस दिन घटना घटित। मैं यहीं, बेटी आई और जब अंदर गई हम लोग यहीं बैठे थे कुर्सी लगा करके, एकदम कलेजा भर गया, हम लोग बाहर निकल गए। बहुत प्रयास नहीं उनसे हर समाज जो है, बल्कि इनके घर का बच्चा गया, हमको पकड़ के चिपट गया, अंकल है परेशान। अब हम तो ये कह रहे हैं, देखिए यहाँ का अब कितने घंटे में अरेस्टिंग हो जाएगी कि बता दो हमें इसमें हो जाए। देखिए क्या बहुत रगड़ के पढ़ रहा है, जब रिजल्ट देता नहीं है ना तो उसकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, अब रिजल्ट चाहिए ना। हमसे हमारे आपसे भैया से एडीजी साहब ने बात किया, डीआईजी साहब ने बात किया है और जितना जो है हमको जरूरत है लगभग हम लोगों ने सब अपने पास रखा है, सबसे वार्ता चल रही है, सबसे इंट्रोडक्शन। नहीं आज साहब बता रहे हैं कि हमें सारा लगभग हो चुका है, बस खाली क्लियर करना है, समझ में बात को। संतुष्टि के साथ चल रहा है, ये गड़बड़ नहीं जो है इनसे हट के कोई काम नहीं। देखिए अब उसमें फुटेज लगे थे, सही है, लेकिन जब वो कपड़े बांध कर रखे हैं तो उस पे ये पकड़ेंगे, पकड़ गिरफ्तारी करेंगे, वो समझ रहे। हाँ, सब चीजें से मालूम हो जाती है उनके पीछे का क्या है, वो पीछे जड़ क्या है, जड़ जो उनको पकड़ रहा है वो तो निकल गया, वो तो सामने आएगी, बिना उसके तो ये गिरफ्तारी कर ही नहीं सकते ना, वो तो करेंगे। जो है वही चाहते हैं। भाई हुआ क्यों ऐसा, ऐसी घटना हुई क्यों? जिस आदमी को हर आदमी प्यार करता हो, हर आदमी सम्मान करता हो, फिर उनकी हत्या किस बेस पे की गई, किसने कराया है, क्या मामला हुआ है? ये जो भी टाइमिंग वही बता दें, 24 घंटा 48 घंटा जो भी आवश्यकता थी सबको हम लोगों ने उठाया है और उनसे जो है बातें चल रही हैं। देखिए टीम और आपके यह कस्बे के लोगों से जो व्यापारी हैं सबको जानकारी समय बताएं, जानकारी भी समय बताएं, उन्हीं लोगों से जो है चल रहा है, इनकी संतुष्टि नहीं बिना कुछ किए तो हुआ नहीं इस तरह से, वो तो है। व्यापारी बंधु थे, पत्रकार बंधु थे, मैंने उनसे यही आग्रह किया, मैं घटनास्थल पे था, 5 मिनट बगल में थाना में आ गया, मेरे उसमें थोड़ी सी उससे फिर हमको असुविधा हम होती लोग है। को टाइम चाहिए, टाइम आपके पास है, जो भी टाइम है हम लोग क्लियर है, बस हम कर देंगे तो आपको हम बता देंगे। सही देखिए ऐसा है ना कि उस चीज को ये खोल के पब्लिक में थोड़ी बता देंगे जिस तरह हम लोग पूछ रहे हैं। सही बात है। हाँ आजी साहब फोन पे ये बता रहे हैं कि हमने सब कुछ क्लियर कर लिया है, अब जल्दी करेंगे। हो रहा है काम, हो रहा है, होगा, लेकिन सही होना चाहिए। बस ये भैया का जो जल्दबाजी भैया जो कह रहे हैं असली को छोड़ दिया आप, बस देखिए मैं कोतवाल साहब से बात करके संतुष्ट हो जाता, लेकिन मुझे ऊपर अधिकारियों के लिए बात करनी पड़ी। कब तक पहुंचे कहाँ हो आप?
तो उनका जो कहना है कि हम जल्दी ही इसका क्लियर कर रहे हैं। जी बहुत सारी चीज समस्या सामने आ गई है, उसको देखते हैं। खुले आप कोई चीज नहीं कर सकते। नहीं वो मत बोलिए, उसको बोलने से तो इसमें पता नहीं कौन आदमी होगा। आग्रह कर रहा हूं, नहीं, इस बीच में कौन सा आदमी है कि जो आके उसी की तरफ जाके उस खबर करे। आशीर्वाद और सहयोग की जरूरत है। जो भी आप बहुत बुजुर्ग हाँ। आदमी हैं। हम औरैया में रहे, आपके जो है कानपुर में रहे, झांसी वगैरह रहे, मैं उधर बहुत किया हाफिज से नहीं, आप जो है बड़ा लड़ाई लड़ते समाज की, हम लोग बड़ा गर्व की उम्र में बेचारे। और जो है आप सहयोग की अपेक्षा करेंगे और आपका गुस्सा भी जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम उसके जो है पेशों की जितनी घटनाएं हो रही है जी पूरा संज्ञान में लेती है। अभी मंच पर थोड़ी रैली हुई, वहाँ पर इन्होंने बड़े मंच से बोला कि कोई घटना होती तो मैं अपने अध्यक्ष को भेजती हूँ और फिर उसके बाद जो बात परिवार से मुलाकात हुई, किनसे मुलाकात हुई, क्या बातें निकल गई, थोड़ा सा बताएं। निश्चित है कि जो हमारे रोहतास पाल जी थे, इनकी हत्या हुई है 17 तारीख को शाम को 10 बजे। 17 तारीख की 18 तारीख शाम को, 17 लिख के दिया लेकिन 18 तारीख को शाम को, जिसमें आज लगभग 5 दिन बीत गया है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी यहाँ पर सीओ भी मौजूद थे, 2 थाने के थाना इंचार्ज जो होते हैं वो कोतवाल और इंस्पेक्टर उनके मौजूद थे, जिसमें उन्होंने जो बात कही है उससे न हम संतुष्ट हैं, न हमारा समाज संतुष्ट है, न परिवार संतुष्ट है। इनके परिवार के जो मृतक है उनके छोटे भाई हैं, सामने बैठे हैं, इनसे भी हमने पूरी जानकारी ली है। फिर हमने उच्च अधिकारियों से बात किया है, आईजी से बात हुई है, उनका कहना है मैं जल्दी क्लियर करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी मांग है आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर कहा करते हैं कि मैं तो मुलजिमों को मिट्टी से खोद कर निकालता हूँ, तो क्या जब ये पिछड़े समाज के ऊपर, पाल समाज के ऊपर अत्याचार होगा, हत्या होगी, तो इसमें भी मिट्टी से मुलजिम निकाले जाएंगे या हम लोगों को आश्वासन मिलेगा। इस बात को आईजी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम जल्दी क्लियर करेंगे। अगर ये जल्द ही क्लियर होता तो ठीक है, नहीं तो ये पूरी घटना, क्योंकि माननीय बहन जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने हमको भेजा है और हमारे साथ में यहाँ के मंडल के जो हैं रामचंद्र जी हैं, सोनी जी हैं, यहाँ के जिलाध्यक्ष जी हमारे हैं, जो भी टीम है इस मंडल के पूरे सभी बहुजन समाज पार्टी परिवार के लोग, और इधर ये हमारे जो समाज के धनगर समाज के, पाल समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जेपी धनगर साहब, ये भी आए हैं और समाज में बड़ा गुस्सा है और इस गुस्से को समाज बहुत कंट्रोल किया है मात्र बड़े अधिकारियों की बात को लेकर के। अगर ये 1-2 दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई, न्याय समाज को नहीं मिला, तो इसके लिए मैं माननीय बहन जी से निर्देश लेकर के और समाज पूरा हमारा और बहुजन समाज हम लोग एक होकर के इसके लिए आगे की लड़ाई लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये समाज के ऊपर अत्याचार लगातार हो रहा है और ऐसी घटनाएं में 5-5 दिन बीत गया, तब तक तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। लेकिन जो उच्च अधिकारियों से बात हुई उन्होंने ये कहा कि हम तत्काल इसको क्लियर करेंगे। अगर 1-2 दिन में क्लियर हो जा रहा तो ठीक है ना, उसके बाद फिर आगे जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम समाज को न्याय दिलाने के लिए, मृतक परिवार हमारे भैया बैठे हैं, इनको न्याय दिलाने के लिए हम सब पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। रात 10 बजे जब बाजार चल रही थी उस बीच ऐसा मामला होना किस तरह से देखते हैं? निश्चित है पूरी तरह जंगल राज कायम है। मैं तो लगातार, क्योंकि माननीय बहन जी के निर्देश पर जहां भी घटना अत्याचार, चाहे बहन बेटियों के साथ अत्याचार हत्याएं हो रही है, और इसमें खास तौर पर मैं जो देख रहा हूं कि SC ST OBC समाज के ऊपर, मुस्लिम समाज के ऊपर इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो रही है। जैसे अभी ये दिन दहाड़े ही कहा जाएगा 9-10 बजे घटना है। अभी गोंडा में एक मैं गया था, एक SC समाज के परिवार खेत में काम कर रहे थे और दिन में खाली वो बीमार हो गया पिता, वो चला गया दवा लेने और 22 साल की बेटी हमारी वापस आते हैं जब परिवार के लोग, तो निवस्त और मृतक हालत में मिलती है। तो ये तो पूरा सिद्ध करता है। अभी कौसामी में हमारी कैसी घटना हुई, फिरोजाबाद में हमारे एक पाल समाज के व्यक्ति बकरी चरा रहे थे, खाली चाय पीने चले गए और बेटी को कहे थोड़ी देर बकरी देखते रहो। सुबह की 8 बजे घटना है, 9 साल की बच्ची को वापस आते हैं तो चरी के खेत में उसकी लाश मिलती है। तो ये तो हम कहेंगे ना कि शासन प्रशासन सही काम नहीं कर पा रहा। पूरे उत्तर प्रदेश जंगल राज कायम है, इसको माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। ये सरकार पूरी तरह से फेल है, पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। बसपा की डेलीगेशन आई है, बसपा सुप्रीमो ने स्वयं भेजा है प्रदेश अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारियों को, कैसे देखते हैं जो मामला हुआ उसको? क्या हमको तो बस सही है, जस्टिस चाहिए बस, और हमको नहीं मालूम कुछ। हमको जस्टिस चाहिए, न्याय मिलना चाहिए बस, कहीं से मिले, कहीं से मिले। क्या किसी से
कुछ अब ये सब छोड़ ऐसी जानकारी अब वो तो अधिकारी लोग जांच का विषय है कि वो जांच करके इसको क्लियर करें। बाकी बाबूजी आपकी बात हुई इस परिवार से, क्या कुछ? ये परिवार दुखी है। जब भाई चला जाएगा तो एक परिवार में एक छोटा सा कोई घटना घटित होती है तो पूरा परिवार दुखी होता है। जब वो तो मेन आदमी थे तो इस परिवार पर क्या बीती होगी। ये तो परिवार है, तो पहले तो हम इनके संवेदना व्यक्त कर रहे हैं कि उसको दुख को सहन करने की क्षमता दे ईश्वर। दूसरी बात यह है कि हमारे समाज पर, हमारे बहुजन समाज पार्टी के, हमारे ही समाज के बहुत अच्छे नेता प्रदेश अध्यक्ष बसपा बैठे हैं और इन्होंने बहुत कुछ कहा है। अगर ये नहीं आए होते तो हम तो आक्रोशित थे और हमने तो ऐलान भी कर दिया था अभी कि हम थाने का घेराव करेंगे, ताकत है तो जो रोक ले। हम पे माननीय मुख्यमंत्री जी गोली चलवाए ना, तुम मैं तो कहते 0 टॉयलेट चलता है और 24 घंटे में वो बुलडोजर चल जाता है। यहाँ 5 दिन हो गए, अब 3 इंस्पेक्टर सीओ खड़े, कोई बुलडोजर चला नहीं चला। हमारे समाज की लड़कियों के साथ रेप, दलित लड़कियों के साथ रेप, SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ खूब अत्याचार हो रहा है, कोई बोल भी नहीं रहा है। और तो और मुकदमा 3 से 2 में कायम होता है और उसी के खिलाफ कौशाम्बी में देखा उसी परिवार के प्रधान के खिलाफ उल्टा मुकदमा कायम हो रहा है। ये सरकार है, ये कानून की व्यवस्था है। ऐसे ही आगरा में हुआ, ऐसी मतलब जिसके साथ रेप हुआ, जिसने कोई लड़का है उसके साथ मारपीट हुई, उसी को जेल भेज दिया। मैं गया तो उसमें मुकदमा कायम का। आप गए थे, मथुरा भी गए थे, आप फिरोजाबाद भी गए थे, मैं भी साथ गया था। तो हमारे समाज के साथ रेप, हत्या, लूट, डकैत हमारे समाज के साथ सबसे ज्यादा हो रही है। और तो और दलितों पे भी अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटी में, और जो तो हो ही रहा है। लेकिन मैं क्योंकि अपने समाज का विश्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अत्याचार हो रहा, मुझे एक बात का पता रहता है, ये बहुत हो गया, अब ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। मैं तो टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा, अगर नहीं हुआ तो मैं पुनः आऊंगा और ईंट से ईंट भिजा दूंगा, चक्का जाम करूंगा, हाईवे जाम करूंगा, कप्तान को घेरूंगा, जो होगा वो मैं अपने समाज को लेके कार्य करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जान की कुर्बानी क्यों नहीं देनी। लगातार लड़ाई बसपा लड़ती हुई दिख रही है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धनगर समाज के, उसके बाद बसपा सुप्रीमो भी आपके साथ दिखाई दे रही। खुद स्वयं बसपा सुप्रीमो ने इस बात को रैली में भी कहा और प्रदेश अध्यक्ष दिखाई भी दी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, विश्वनाथ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहुत सुशील सज्जन, बहुत योग्य है। और जहाँ जहाँ मुझे लगा है कि जहाँ जहाँ घटना घटित हुई है बहन जी ने वहां आपको भेजा है और तुरंत बहन जी आज संज्ञान ले रही हैं। बहन जी बैक हो रही हैं और समाज में सक्रियता, और जो जमीनी लड़ाई पहले लड़ी है उसी जमीन पर आ रही हैं। और निश्चित रूप से हमारे समाज पर अत्याचार कुछ बहन जी कम कराएंगी और मैं तो बिल्कुल जमीन से गाड़ दूंगा। अगर अब के कोई हत्या हुई तो मैं आगरा से जब चलूंगा तो बताऊंगा कि मुख्यमंत्री मैं चल दूंगा, अब तुम पे रोक लो, मैं बताऊंगा जिले में क्या होगा। यहाँ पर तमाम बहुजन समाज पार्टी के लोग मौजूद हैं जो आज इस परिवार को न्याय दिलाने आए हैं। पहले इनका परिचय जान लेते हैं जी। ब्रजेश कुमार, मैं सेक्टर अध्यक्ष हूँ बहुजन समाज पार्टी का खान सेक्टर से। अच्छा, आप? अजय कुमार चौधरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मुगल सभा। अच्छा, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार, सेक्टर अध्यक्ष बसपा। अच्छा, मैं डॉक्टर रवि कुमार, पूर्व जिला संयोजक वामसिप चंदौली। अच्छा, आप भी आए हैं इस परिवार, पीड़ित परिवार से मिलने। क्या मामला हुआ था, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, मीडिया के अनुसार तो यही निकल कर आया कि वो रात को 10:30 बजे के आसपास मेडिकल की दुकान उनकी है, दवा व्यापारी हैं, दुकान बंद करके बाहर निकले और जो CCTV फुटेज प्रशासन ने जारी किया है उसमें यही निकला कि एक व्यक्ति जो है वहाँ हुडी पहनकर खड़ा है और फिर पीछे से आता है, उनको गोली मार देता है और वो वहीं पर बाजार में सबके सामने। हाँ, सबके सामने बाजार में 10:30 बजे के आसपास या 10:15 बज रहा था, 10:10 हो रहा था, और मार करके पैदल ही भाग गया इसका। अच्छा। जबकि पुलिस चौकी दरिया है, स्टेशन है, पास में ही है, पुलिस भी वहाँ है, और लेकिन मतलब एकदम प्रशासन को चैलेंज करके ये बात सही है क्या? ऐसा ही हुआ था? सही बात है जी जी, सही है। ये जो घटना हुई है एकदम साहब ने जो बताया उसी घटना हुई है। खासतौर से ये चंदौली जिले में ये चौथी का 5वीं घटना हो चुकी है। हाँ, और जब से सरकार गए और खतरनाक सारी व्यवस्था यहाँ पर दुर्व्यवस्था है। यही सरकार से निवेदन है कि इस बात बेटे को न्याय मिलने का